तो 20 मिनट में क्या आपको बताऊंगा ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। अभी गुप्ता साहब ने हमारे बहुत डिटेल में सब चीज़ बता दी, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल आई विल टच। एंड यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू द यंगर पीपल, ट्यूबरकुलोसिस इज 100% क्योरेबल डिजीज। ये मैं किताब में तो लिखा ही है, लाखों मरीज का मैं भी इलाज कर चुका हूँ पिछले 45-46 सालों में, उस पर कह रहा हूँ। आई एम कोटिंग वन ऑफ द पेशेंट हु वाज अ ड्रग सेंसिटिव टीबी, स्पूटम पॉजिटिव था, इलाज इसने पूरा लिया, नेगेटिव हो गया, आज भी जिंदा है वो, आई नो, आज भी जिंदा है। एक देखिए 2000 कब का है ये, 2014 का है ये मरीज, ये आई थी मेरे पास मस्कट से, 17 साल की यंग गर्ल थी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू थ्रू दिस, ये केस अगर आप देखें इसकी रिपोर्ट, कल्चर स्पूटम फॉर एबी पॉजिटिव एंड हैज ऑलरेडी टेकन 4-5 months ऑफ प्राइमरी लाइन ऑफ ड्रग्स फॉर 1 year, लेकिन आप एक्सरे में देखिए वो बढ़ गया, लीजन बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। तो इसका फिर कल्चर सेंसिटिविटी कराया गया। उस वक्त ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स नहीं थे 2014-15 में, तो उस वक्त उसका जो आया प्री एक्सडीआर टीबी आया, मैंने एमडीआर से भी एक स्टेप आगे आया। उस वक्त क्या रेजिमेन यही था, कैनामाइसिन, ओफ्लॉक्सिन, और ये 9 months ऑफ कैनामाइसिन। आप बिलीव करिए 9 महीना उसके माता पिता, वो लड़की छोटी थी, रोते थे मेरे ऑफिस में आकर के, साहब मेरी लड़की बचेगी। हमने कहा बिल्कुल बचेगी, अगर जो मैं कह रहा हूं वो करो, करो मतलब दवाई खाओ। बोले साहब 9 महीना सुई लगेगी, हमने बिल्कुल लगेगी, ज्यादा भी लग सकती। आई गेव हर 9 months ऑफ कैना, उस टाइम का रेजिमेन यही था, अब along with other drugs, and you know I am happy that she has been cured, and I know she lives in Dubai now, she has married, she has children, enjoying life। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले हाथ उठाओ आप लोग, कितने लोग टीबी का इलाज करते हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं मान सकता हूं आप ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का इलाज नहीं करते होंगे, लेकिन टीबी का इलाज तो रोज करते हैं। सो you know, see what I am trying to say, it's a curable disease, but it is very unfortunate। last year अभी गुप्ता जी ने बताया 3 लाख लोग मर गए इसी देश में। क्यों मर गए? क्योंकि हम आप इलाज सही से कर नहीं रहे हैं, दैट इज द इश्यू। और मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दिखाता हूं इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं सही से, वाई पुअर मैनेजमेंट। देखिए ये है एक इसी एरा का पर्चा है ये, और ये 63 किलो का आदमी है, और इसको रिफेम्पिसिन, आर्सिन लिखा ना, रिफेम्पिसिन 450 मिलीग्राम, आदत पड़ी हुई है गलत। अब मैं एक सवाल, अगर कोई इसमें मेडिसिन का JR3 है, अब एक सवाल देखो, एक सवाल अभी तो पढ़ाया जाएगा आपको, एक सवाल मैं तुमसे पूछूं, अगर कोई आदमी 63 किलो का है, व्हाट इज द डोज ऑफ रिफेम्पिसिन? क्या डोज होगा बताओ? 10 mg तो लिखोगे नहीं पर्चे पे, हैं? मतलब 600 ना, 600 है, हुआ ना 600? कितना लिखा है? एक सवाल तुमसे और है, अगर कोई 75 किलो से ज्यादा है तो रिफेम्पिसिन की डोज क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। सो यू नो, हड्डी वाले कोई बैठे हैं? हड्डी डिपार्टमेंट, रेज योर हैंड्स। ये देखिए ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का पर्चा है। क्या बीमारी क्या है? पॉट्स स्पाइन, नेचुरली ऑर्थोपेडिक का होगा। उसका वजन कितना है? 59 ही लिखा, यस। फिर वही फोरकॉक्स 2 गोली, बड़ा कॉमन ड्रग है फोरकॉक्स। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग द ड्रग एंड द कंपनी, बट ये बहुत कॉमन लिखा जाता है, मैक्लियार्ड की दवा है। ये भी डोज इनएडिक्वेट है, लेकिन एक आदत पड़ी हुई। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ व्हाई 3 लाख पीपल डाइड last year in this country. So please make sure whenever you write treatment, पहले तो आप प्रोग्राम में भेजो, वो तो सही लिखेंगे, उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जब आप भी लिख सकते हो, मैं नहीं कहता, मना नहीं करता, लेकिन सही लिखो। ये पर्चे यहीं के शेयर कर रहा हूं मैं। ड्रग रेजिस्टेंट है, कितनी तरह का ड्रग रेजिस्टेंस अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया।
मोनो रेजिस्टेंस जिसको हम आईएनएच रेजिस्टेंस कहते हैं, एमडीआर, आईएनएच और रिफेम्पिसिन, या अगर सिर्फ रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस पता लगा तो उसे इट इज अ सरोगेट मार्कर फॉर एमडीआर टीबी। फिर जो है प्री एक्सडीआर, एमडीआर के बाद फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस हो गया, उसे कहते हैं प्री एक्सडीआर टीबी, और उसके बाद एक्सडीआर टीबी। पहले एक्सडीआर टीबी का डेफिनेशन दूसरा था जब इंजेक्टेबल यूज किए जाते थे, नाउ वी आर नॉट यूजिंग इंजेक्टेबल्स, सो उसके लिए ग्रुप ए ड्रग की कोई दवा से, तो वो डेफिनेशन बड़ा क्लियर कट है, वो सब प्रोग्राम में सब डिफाइन किया जाता है। प्रॉब्लम ऑफ एमडीआर, आई विल नॉट बोर यू, बट प्रॉब्लम इज देयर अराउंड अस इन इंडिया, ग्लोबली, एवरीवेयर, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये बढ़ेगा जिस हिसाब से इलाज किया जा रहा। तो क्योंकि देखो गवर्नमेंट में सिर्फ 50% 60% लोग इलाज ले रहे हैं जहां इलाज सही है। लेट मी वाउच लाइक दिस। एक जमाना था कि गवर्नमेंट का इलाज बड़ा डाउटफुल माना जाता था, अब वहां सही है। अब कहां इलाज गलत है? जब हम लिखते हैं। अगर हमारी एजुकेशन सही नहीं है तो गलत लिख सकते हैं। ट्रीटमेंट मेरा काम जो है, आप मैंने बता दिया 4 तरह का ड्रग रेजिस्टेंस है। पहला ड्रग रेजिस्टेंस है आईएनएच रेजिस्टेंस, मोनो रेजिस्टेंस, और उसके लिए आईएनएच को जो 4 ड्रग रेजिमेन अभी ऋषभ बताएंगे वो हटा करके आईएनएच को दैट हैज बीन रिप्लेस्ड विद लियोफ्लॉक्सिन, लियोफ्लॉक्सिन। लेकिन इसके मतलब ये नहीं, खूब मैं पर्चे देख रहा हूं AK-84 और एक लियोफ्लॉक्सिन और, दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। This is levofloxacin you are adding in a mono resistance, where there is an isoniazid resistance, you have to replace isoniazid with this drug. This regimen is also for 6 months, it can be extended to 9 months. I will not bore you, ना आपको जरूरत है इसकी, और रिप्लेसमेंट सीक्वेंस भी अगर कोई दवा सूट नहीं कर रही। अब आया MDR TB। मैं किसी ज़माने में कहता था कि MDR, मेरे एक स्लाइड यहाँ नहीं है, कि अगर MDR TB मेरे पास आता, मैं MDR TB का इलाज पिछले 30 सालों से करता हूँ, क्योंकि मेरे बॉस जिनकी फ़ोटो मैंने पहले दिखाई वॉज अ ग्रेट एक्सपर्ट। सो आते थे मेरे पास, तो मैं अक्सर कहता था अपने दुश्मनों के पास भेजो। तो यू कैन अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट था उस ज़माने में, फिर भी इलाज किया उस लड़की का। तो अब MDR के, तब तो MDR का एक ही इलाज था 2 साल का। अब there are 2 regimens, one is shorter regimen, another is longer regimen. Shorter regimen is for 9 to 11 months, having multiple drugs. You can see bedaquiline, levofloxacin, clofazimine, pyrazinamide, ethambutol, high dose ionate, ethionamide, 7 ड्रग हैं। कंटिन्यूएशन फेज में 4 ड्रग है। दैट इज ऑल। देन शॉर्टर रेजिमेन के भी, शॉर्टर रेजिमेन की एक इशू है, इट इज नॉट फॉर एवरी MDR TB पेशेंट, इट्स ओनली फॉर इनिशियल केसेस ऑफ प्योर MDR, नो एडिशनल ड्रग रेजिस्टेंस। जैसे प्री XDR होगा, XDR होगा, इट्स नॉट, शॉर्टर रेजिमेन इज नॉट देयर। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो उसमें भी शॉर्टर रेजिमेन में भी, शॉर्टर रेजिमेन इज अ फिक्स रेजिमेन, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना है तो इट विल गो टू अनदर रेजिमेन। एक डोजेज हैं उसके फिक्स। दूसरा रेजिमेन है लॉन्गर रेजिमेन। लॉन्गर रेजिमेन का मतलब, पहले लॉन्गर रेजिमेन, आजकल इसको कहते हैं ऑल ओरल लॉन्गर रेजिमेन, क्योंकि इंजेक्शन का रोल अब खत्म। वी हैव नाउ प्रैक्टिकली इंजेक्शन फ्री रेजिमेन फॉर ऑल रेजिमेन फॉर TB। दैट इज अनदर मैसेज आई वांटेड टू वेरी क्लियरली से। Longer treatment regimen, you know, now drugs are divided into 3 groups, A, B, C. A में क्या है? Levofloxacin, Moxi, ये repurposed drug है। It was not came as, it doesn't came as anti-TB. Then bedaquiline is a new drug introduced in 2014. Linezolid is again repurposed drug. आप लोग खूब यूज करते हो, सर्जरी वाले तो खूब है करते हैं। तो और उसके बाद ग्रुप बी क्या है? क्लोफाजिमिन, अगेन रिपर्पज ड्रग यूज इन लेप्रोसी इनिशियली, साइक्लोसरीन, यस TB, एंड देन ग्रुप सी इज द
ethambutol, delaminate is again new drug, and then other drugs what you use. In that particular lady I referred, I used mostly group C drug because bedaquiline was not available at that time, delaminate was not available, and that was the national regimen I used. एक बात हम कहना चाहते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन बना है इट इज बेस्ड ऑन एफिकेसी. इसके मतलब क्या क्लियर हुआ कि ए ग्रुप का ड्रग मोस्ट इफेक्टिव, सी ग्रुप का ड्रग लीस्ट इफेक्टिव. ये चीज समझने वाली बात. दैट इज वाई व्हेन दिस रेजिमेंट्स वर मेड, whatever regimen we have currently in India is a PMDT 2021 that was based on WHO guideline 2020. 2020 गाइडलाइन ये कहता है कि 4 ड्रग इनिशियली यूज करिए, यूज 4 ड्रग्स, बट इंडियन गाइडलाइन सेज नो, यूज 5 ड्रग, ऑल ग्रुप ए एंड ऑल ग्रुप बी. लकीली आई वाज पार्ट ऑफ दिस PMDT making regimen, and so we have decided we should go all 5 drug. इसीलिए ये देखिए रेजिमेन है, 5 ड्रग हैं. bedaquiline 6 months or more, minimum of 6 months, levofloxacin, linezolid, clofazimine and cycloserine. वही ग्रुप ए और बी की ड्रग ला दी गई. और 18 months for MDR TB, सेम रेजिमेन, 20 months for pre XDR XDR TB, कोई अलग रेजिमेन जरूरत नहीं. So they will be all, and these all regimens are available free of cost. यहाँ हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल है. सो ये उनके भी अगर कोई दवा यूज़ नहीं हो कर पा रहे हैं तो उनका रिप्लेसमेंट सीक्वेंस है एग्जैक्टली रिटन इन इंडिया. डोजेज हैं. बीपाल अभी डॉक्टर साहब ने कहा, बीपाल 2014-15 में स्टडी की गई, बहुत जगह की गई, फाउंड टू बी इफेक्टिव कि 6 महीने में MDR, प्री XDR, XDR के मरीज ठीक हो सकते हैं. एंड लेटली यू हैव हर्ड डॉक्टर प्रोफेसर गुप्ता कि अभी बीपाल एम रेजिमेन नई गाइडलाइन के हिसाब से इंडिया में भी एक्सेप्ट, गाइडलाइन तो बहुत पहले आई, 2022 में आ गई, लेकिन इंडिया में अभी भी एक्सेप्ट हुई. 2-4 दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा. सो कभी कभी सर्जरी, कोई चेस्ट सर्जरी वाला बैठा है यहाँ पे, कभी कभी केस सर्जरी का बेसिक प्रिंसिपल हम 2 बताते हैं कि बैक्टीरिया डिफिकल्ट हो और localized lesion हो. So those are the fit cases to think about surgery. So अब मैं 2 मिनट और लूँगा. मेरे पास मेरा मोबाइल ले गई क्या तुम? तो मेरे ख्याल से मैं टाइम से हूँ. मैंने 28 मिनट का दिया था डेडलाइन. फ्यूचर में 2 मिनट लगाऊंगा. इट इज़ माई प्रिजम्पशन. आई होप इट विल हैपन इन माई लाइफ टाइम. अब हम लोगों की शाम हो गई है ताहिर साहब, हैं आपकी नहीं, हमारी. फरीदी भी यही कहते हैं हमारे साथ कि सब सर हम लोगों की तो शाम हो गई. बात सही है. अब तो आपका ज़माना है, यंगर जनरेशन का ज़माना है, आप लोगों को आगे आना है. वी हैव डन एनफ. सो व्हाट इज द फ्यूचर? यू नो large new drugs are coming up, studies are going up. गुप्ता साहब ने कुछ स्टडी को कोट भी किया उसमें. बेस्ड ऑन दो, यू नो दिस इज द MDR ट्रीटमेंट ड्रग रेजिस्टेंट गाइडलाइन 2022. ये WHO ने 2022 में ऐलान कर दिया. अब वो जो नई रेजिमेंट बीपाल एम आई है अभी इसी रेजिमेंट इसी गाइडलाइन के तहत हो, बट इंडिया गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड वेरी रिसेंटली. उसमें बीपाल एम है, 6 महीने में सारे MDR और XDR का इलाज हो जाएगा. आई रोट एन एडिटोरियल along with me, I think Abhijit, one of my DM student, who we wrote together. I wrote this while in ERA. Are we moving towards development of universal drug regimen for treatment of tuberculosis? This is the editorial I published in IJCD. My hunch is yes, we are moving towards that. And so what? We wrote another editorial. Can pan-TB shorter regimen be the future? Yes, my hunch is yes. And so डॉक्टर गुप्ता ने इस वर्ड को टच किया अपनी लास्ट स्लाइडों में कि अब शायद हम वी आर थिंकिंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल रेजिमेन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? विद द न्यूअर ड्रग्स, अभी आपके इंफॉर्मेशन के लिए ड्रग सेंसिटिव टीबी का 2.5 महीने का इलाज आ चुका है. अभी तो हम 6 महीने करते हैं ना. अभी देखिएगा अगली साल में ये 3 महीने का इलाज आ जाएगा.
वी हैव एनफ पब्लिकेशन। तो वो आ गया। और उसी तरह का रेजिमेन, मेरा यूनिवर्सल रेजिमेन का मेरा थिंकिंग क्या है, 2-3 दवाएं हैं जो नई होंगी, हैं सब दवाएं ऑलरेडी हैं, वो ड्रग सेंसिटिव में हो सकता 3 महीने में इलाज हो जाए, और जिसका रेजिमेन ऑलरेडी न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन में लास्ट ईयर छप चुका है, अभी WHO की गाइडलाइंस में वो आनी है अभी। और जो MDR होगा वो 6 महीने का होगा, और XDR होगा उसी रेजिमेन से 9 महीने। दिस इज व्हाट इज माय ड्रीम आल्सो, वी आर ड्रीमिंग इट फॉर लास्ट 50 years। अब मेरे को तो लगभग 50 साल होने जा रहे हैं ताहिर साहब। 76 में मैं आया था MD का स्टूडेंट होके, अब होने 48-49 साल हो चुका है, 1 साल और बचा है, अगर अल्लाह ने चाहा तब तक रहेंगे हम लोग। यूनिवर्सल रेजिमेन वी हैव, दिस 2 editorial we wrote, and this was our thinking, not our thinking, based on the evidence available we wrote these editorial। कोई जर्नल ऐसे नहीं छापता डॉक्टर साहब, वो पैसे वाली जर्नल की बात भूल जाइए, उसको तो अपना नाम भी आप लिख भेज दिए वो भी छाप देगा, कि वहाँ पैसा पड़ता है। आजकल नई जनरेशन उसी में छापती है। देखो सब हंस रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। अभी भी हमारा कोई कहता है उसमें छाप दे, मैं मना कर, माना उसमें नहीं जाना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो एविडेंस पे बेस्ड है वो। सो दैट इज, सो यू नो माई कंक्लूडिंग थॉट आई हैव कम, आई होप आई एम विद इन टाइम। क्यों भाई, वी हैव वेरी फ्यू रेजिमेन एट प्रेजेंट। क्या है, एक मोनो के लिए है, एक MDR के लिए 2 रेजिमेन है, शॉर्टर और लॉन्गर है, और एक न्यूअर रेजिमेंट जैसे बीपाल या बीपाल M अभी इसमें और ऐड हो जाएगा, ये रेजिमेंट। बस 4-5 टोटल रेजिमेंट है। अगर टीवी का पूरा रेजिमेंट देखें तो इसमें एक ड्रग सेंसिटिव को और जोड़ लीजिए तो 4-5 रेजिमेंट। बट इन फ्यूचर आई बिलीव इट इज गोइंग टू बी 1 or 2 रेजिमेंट टू ट्रीट ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। थैंक यू वेरी मच। एंड बिफोर आई से थैंक यू, अब मेरे को ताहिर साहब यूट्यूबर लोग कहने लगे हैं, और क्यों कहने लगे उसका रीजन है कि मेरे बहुत यूट्यूब लेक्चर्स हैं। क्योंकि व्हाट आई थॉट एट दिस एज, मैं सिर्फ एरा को ही क्यों पढ़ाऊँ, इंडिया को ही क्यों पढ़ाऊँ, यूपी को क्यों नहीं पूरे संसार को पढ़ाऊँ। दैट्स वाई आई पुट दीज लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। इवन दिस लेक्चर इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब इफ यू आर इंटरेस्टेड। बहुत से लेक्चर है मेरे यूट्यूब में, आई विल नॉट बोर। मेरा एक सबसे बड़ा जो लेटेस्ट वर्क है वो एक्सरे का है, जिसका मैंने सबसे पहले यूट्यूब डाला। मेरे उन्हीं बच्चों ने कहा जिनको मैंने पढ़ाया था, वो अब जो डायरेक्टर PGI हैं ये भी कहते हैं मैंने आपसे पढ़ा है MBBS में। सोनिया नित्यानंद ये भी कहती हैं हमने आपसे MBBS में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा, डेफिनेट पढ़ा है। तो एक्सरे हम लोग पढ़ाते थे, वो अब उसकी किताब भी अभी एक्सरे की आपने पढ़ा होगा, लेटेस्ट अभी कंटेंट हमारी एक्सरे की किताब आई। वी रोट on the wishes of our old students who are now big guns today in country, and so I would like to end my presentation with this proverb again, which is very important to me: anyone who keeps learning stays young। तो हम लोगों की तो शाम हो गई है ताहिर साहब, आपकी नहीं हमारी, लेकिन अभी आप लोग तो यंग हो भाई। तो मैं एक मैसेज है इस वाले उसमें, पढ़ते रहो, सीखते रहो। अभी देखो गुप्ता जी ने अपने एंड में स्लाइड में कहा कि वो भी सीख रहे हैं इस उम्र में, और मैं भी अपने एंड वाली स्लाइड में कहता हूँ आई एम स्टिल लर्निंग। विदाउट लर्निंग इट्स नॉट पॉसिबल। सो प्लीज I am just suggesting to my, as I said, I am not simply teacher, I am a mentor also now to my younger colleagues. Please be updated, whatever science you are practicing, आप किसी के हों, जब तक अपडेट नहीं होंगे आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते हो। With this, thank you very much. Thank you Rachit for giving me this opportunity to talk about few things.